आतिफ फारूक की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। आतिफ ने सना को सारी बात बताई कि किस तरह इंटेलिजेंस हेड ने उन्हें उस तिलस्मी स्टोन की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर फारूक को चमकती हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। शायद यही वजह थी कि वो उस पत्थर से अट्रैक्ट होने लगा। वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करता था। उसकी आखिरी सांस तक वो स्टोन उसके पास ही था। आतिफ ने कहा कि हमें सबसे पहले उस फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ हमें फारूक की लाश मिली थी। तो ये तय हो चुका था कि अगली सुबह वो दोनों उस फैक्ट्री में जा रहे हैं। जब सुबह वो दोनों वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक लग्जरी होटल का पोस्टर लगा हुआ है। उस फैक्ट्री का दरवाजा बंद था। आतिफ ने कहा, लगता है कि ये बंद फैक्ट्री बिक चुकी है और अब इसका नया मालिक यहाँ पर कोई होटल बनाना चाहता है। आतिफ ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। तो दरवाजा तुम अपनी मैजिक से खोलना चाहोगी या फिर मैं इसे तोड़ दूं? सना ने गुस्से में कहा, ऐसी छिछली हरकत यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के वो अपनी मैजिक से उस दरवाजे को खोल देती है। अभी वो दोनों अंदर जाने की बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सना आतिफ से जल्दी से छिपने को कहती है। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी एक औरत के साथ आता है। वो दोनों उस दरवाजे को खुला देखकर भड़क जाते हैं। वो औरत कहती है, ये दरवाजा किसने खोला? मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर एक वॉचमैन तैनात कर दो। उस आदमी ने कहा, जरूर, और अभी, इसी वक्त। हाँ, और वैसे भी इस जगह का सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कई राज दफन हैं यहाँ पर। अब सना और आतिफ ये तो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो हो रहा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। उनकी बातों को सुनकर उन दोनों का शक फारूक की मर्डर थियरी पर और भी गहरा होने लगता है। अब ये साफ हो चुका था कि फारूक ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था और ये दोनों उसमें कहीं ना कहीं शामिल थे, क्योंकि सना और आतिफ ने उन्हें साफ कहते हुए सुना था। अगर वो ऑफिसर तिलस्मी पत्थर उन्हें दे देता तो उसकी जान बच सकती थी। शायद वो बच सकता था, पर उस बेवकूफ ने अपनी मौत खुद ही बुला ली। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आ गए। आते ही वो दोनों आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे ये बहस शांत हुई और शक्कर की तरह मीठी होने लगी। तभी अचानक राहुल सना को ढूंढते हुए वहाँ आ गया। वो आते ही सना पर चिल्लाने लगा। जाहिर था कि वो सना को आतिफ के साथ देखकर बेहद गुस्सा था। आतिफ ने एक्सक्यूज देते हुए कहा, उसका कोई गलत इरादा नहीं, वो तो सिर्फ सना की मदद कर रहा था। राहुल ने पूछा कि कैसी मदद? आतिफ ने उसे झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि आज सुबह ही उसने सना को 2 लुटेरों से बचाया, इसके बाद इसे घर लाया। आखिर मैं एक ऑफिसर हूँ, लोगों को बचाना तो मेरा फर्ज है। राहुल ने शक करते हुए कहा, यही बात अब मैं सना से जानना चाहूंगा। सना ने भी आतिफ की बात में हामी भर दी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। राहुल सना को अंदर कमरे में ले गया। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम मुझे बुला सकती थी। सना ने जवाब दिया, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा कि पता नहीं क्यों सना, पर मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझे आतिफ के आसपास ही नजर आती हो। तो जवाब दो सना, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, सना ने जवाब दिया। हम ज्यादातर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। राहुल ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। सना ने राहुल को हाँ तो बोल दिया था, पर वो मजबूर थी आतिफ की मदद करने के लिए, क्योंकि आतिफ के पास वो वीडियो फुटेज था जिससे उसका सबसे बड़ा राज खुल सकता था कि वो कोई आम लड़की नहीं, उसके पास देवताओं से मिली शक्तियाँ हैं। अगली सुबह वो दोनों फिर इन्वेस्टिगेशन पे निकल गए। इस बार आतिफ का शक अपने सीनियर उस बूढ़े ऑफिसर माइकल पर था, इसलिए वो दोनों पुलिस हेडक्वार्टर्स गए। वहाँ उन दोनों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। माइकल अभी हेडक्वार्टर में नहीं आया था। इन्वेस्टिगेट करते हुए आतिफ की नज़र ड्रॉर पर पड़ी। वो ड्रॉर लॉक था, इसलिए उसने सना को उसे खोलने को कहा। सना ने अपनी मैजिक से उस ड्रॉर को खोल दिया। अंदर जो चीज रखी हुई थी उसे देखकर उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर बर्न किलर रखा हुआ था। ये वही बर्न किलर था जिससे फारूक की मौत हुई थी। आतिफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि फारूक की मौत के पीछे माइकल का हाथ है। तभी अचानक वहाँ माइकल आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आतिफ ने अपनी सफाई में कहा, मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ जब चाहे आ सकता हूँ, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माइकल ने कहा, और ये लड़की ये यहाँ पर क्या कर रही है? आतिफ कुछ कहने ही वाला था कि सना ने कहा कि मैं आतिफ की दोस्त हूँ, इसलिए इससे यूं ही मिलने आई थी। माइकल ने गुस्से में कहा, ये तुम लोग का घर नहीं, और आतिफ तुम भी अभी ड्यूटी पर नहीं हो, इसलिए दोबारा यहाँ मत आना। आतिफ ने माइकल की बात में हामी भरी और वो दोनों वहाँ से निकल गए।